एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को सिपाही का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सिपाही है वो किसी से फ़ोन के ऊपर बात कर रहा होता है। दिखाता है फ़ोन वाला बंदा सिपाही से कहता है, अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल पड़ा तो तुम कितना कमा सकते हो। दिखाते हैं उससे कहता है जब मैं उस फॉर्मूले को ले लूँगा तो उसके बाद वो बिना हिचकिचाहट पुराने गीज़र वो सब लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे। दिखाते हैं तभी यहाँ पे सन चांगड़ों का आ जाता है गेट खोलते हुए, कहता है अंकल किसने रुलान को किडनैप कर लिया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। दिखाते हैं उसके अंकल उससे बोलते हैं तुम ये कैसे जानते हो। दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो बोलता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सन चांगडोंग आगे कहता है जब मैं चेन जियोंग के साथ कंपटीशन कर रहा था तब किसी ने रुलन को किडनैप कर लिया और फिर जो चेन जियोंग है उसने उन लोगों का पीछा किया और वो तब से अभी तक वापस ही नहीं आया है। और सन चांगडोंग आगे कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए। दिखाते हैं सोपाई कहता है तो चेन जियोंग उन लोगों के पीछे चला गया और फिर वो सन चांगडोंग से कहता है चिंता मत करो सन चांगडोंग, मुझे इस मामले को संभालने दो और तुम इस मामले से दूर हट जाओ। दिखाते हैं उसके बाद सुन के सन चांगडोंग कहता है लेकिन तभी अंकल बोलते हैं मैंने कहा ना तुम इस मामले से दूर हो जाओ। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं सन चांगडोंग कहता है ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं सन चांगडोंग सोफाई के घर से चला जाता है और जो सोफाई है ना वो ऊपर खड़े खड़े सन चांगडोंग को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं सन चांगडोंग चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर रुलेन को किसने किडनैप किया होगा। और वो आगे सोचता है मुझे अपने अंकल की मदद की ज़रूरत है, शायद मुझे वापस जाना चाहिए और उनसे थोड़ी और बात करके देखनी चाहिए। और फिर तभी यहाँ पे सीन सेट होता है, हमें दिखाया जाता है सोफाई को जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। चैन जियोंग ने चारा ले लिया है, वांग तेनशा की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो फ़ोन वाला बंदा कहता है कि तुमको वाकई में लगता है कि वांग तेनशा खुद को दिखाएगा। दिखाते हैं शेफाई उससे कहता है मैंने देख लिया है जो चैन जियोंग की मोमिना और वो डाओ हिन की काफ़ी अच्छे दोस्त हैं तो वो पक्का उससे मदद लेगा जो चैन जियोंग है। तो और अगर मान लो इस बारे में डिंग पेंग को पता चला हाउडिंग को तो इसका मतलब ये है कि तेनशा को भी इस बारे में पता होगा और फिर हम लोग उसे फिर से गोली मार देंगे और देखते हैं कि क्या वो इस बार बच पाता है। दिखाते हैं वो फ़ोन वाला बंदा उससे कहता है तुमको नहीं लगता तुम लालची हो। दिखाते हैं शोपाई कहता है ये वांग तेनशा था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। जब से वो मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है तब से मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सन चांगडोंग है उसने अपने अंकल सोफाई के सारी बातें सुन ली होती हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से सीन सेट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फेयर के घर को शायद, जहाँ पर जो फेयर है वो तेनशा से बात कर रही होती है और जो फेयर है ना वो तेनशा की बात सुन के कहती है तो सोफाई ने चेन जियोंग के उस फॉर्मूले को हासिल करने के लिए उस लड़की को होस्टेज बना लिया है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। दिखाते तेनशा कहता है चेन जियोंग वो बंदा था जिसने उस फॉर्मूले को बनाया था तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है। और तेनशा आगे कहता है लगता है कि अब हमारे पास एक ही चॉइस है, हमें रफ प्ले करना होगा। दिखाते हैं फेयर बोलती है तेनशा ज़रा इस तरह से सोचो जो सी सिटी अंडरवर्ल्ड है ना वो काफ़ी लंबे टाइम से शांतिपूर्ण रहा है कि हमें चेन जियोंग को जगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और पहले फॉर्मूले को हासिल करना चाहिए। दिखाते तेनशा उसकी बात सुनकर मना कर देता है और कहता है यहाँ तक कि अगर और तेनशा कहता है उस फॉर्मूले को सोफाई के हाथ में भी नहीं लगना चाहिए। और फिर दिखाते तेनशा फिर से बोल रहा होता है अरे किसी का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और फिर दिखाते हैं वो उस कॉल को उठाता है और तेनशा कह रहा होता है मैं चेन जियोंग हूँ, आप कौन। दिखाते हैं वो फ़ोन वाला बंदा कहता है मैं सन चांगडोंग हूँ, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुम नीचे आ सकते हो। दिखाते उसकी बात सुन के जो तेनशा है वो सोच रहा होता है क्या सन चांगडोंग वो इस टाइम पर मुझसे मिलने क्यों आ रहा है। और फिर दिखाते हैं जो तेनशा है वो अपनी बालकनी से नीचे साइड झाँकता है तो नीचे सन चांगडोंग खड़ा रहता है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा है, अभी इसने फ़ोन लगाया था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दिखाते हैं तेनशा भी सन चांगडोंग के पास आ जाता है और उससे बोलता है तो बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो उससे कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि रुलन को किसने किडनैप किया है। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो तेनशा है वो कहता है क्या तुमको सोफाई ने बताया। दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो कहता है नहीं मैं छुप गया था। और फिर दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो कह रहा होता है तुम तीसरा राउंड जीत गए हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। दिखाते हैं ये बात सुन के जो तेनशा है वो गुस्सा करते हुए कहता है अरे तुम इस टाइम पर ये किस तरह की बातें कर रहे हो बेवकूफ़, क्या तुम ऐसा दिखावा करने जा रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। दिखाते हैं सन चांगडोंग कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं यही करना चाहता हूँ। और चांगडोंग आगे कहता है दिखाते हैं सन चांगडोंग आगे कहता है मेरे अंकल हमें सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा फैमिली बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है और मेरे स्कूल में जो मेरा स्टेटस है वो भी मेरे अंकल की वजह से ही है, उनके बिना हमें कुछ भी नहीं हूँ। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो तेनशा है वो सन चांगडोंग से कहता है मैं समझता हूँ अगर तुमको परेशानी हो रही है तो चलो आप लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे तुमको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। और ऐसा करने के बाद जो तेनशा है वो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है, तभी दिखाते हैं पीछे से सन चांगडोंग उसे आवाज़ देता है, बोलता है रुको। और उसे बोलता है क्या तुम मदद के लिए वांग तेनशा के पास जाने वाले हो, मेरे अंकल ने के नाम के एक असिस्टेंट को उसको मारने के लिए हायर करा है।
तो उससे क्या ना वो ज़रा संभल कर रहे। दिखाते हैं ये बताने के बाद जो सन चांगडोंग है वो वहाँ से मुड़ के चला जाता है और तेंशिया सोच रहा होता है तो सन चांगडोंग मुझे ये बात बताने के लिए यहाँ पर आया था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह के टाइम और तेंशिया की बिल्डिंग दिखाया जाता है। दिखाते हैं फेयर के पास कोई आता है और उसे बोलता है डायरेक्टर हम उसे यहाँ पर लिए आए हैं। फेयर बोलती है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो और मेरे परमिशन के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फेयर मुड़ के तेंशिया की तरफ देखती है और उससे बोलती है वांग तेंशिया क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। दिखाते तेंशिया फेयर से बोल रहा होता है अरे फेयर, तभी यहाँ पे दिखाता है फेयर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहती है के नाम का ये असिस्टेंस लीड बोर्ड पर 11th रैंक पर है और ये वही बंदा हो सकता है जिसने तुमको पिछली बार मार दिया था। और फिर दिखाते हैं ऐसा कहने के बाद फेयर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। और फिर इसको तो हमें दिखाते हैं तेंशिया बोलता है मुझे पता है लेकिन जब तक मैं सिर्फ चेंज होंगू हम उस लड़की को स्ट्रे डॉग गैंग से नहीं बचा सकते। तेंशिया आगे कहता है अगर मैं गया तो इसका मतलब मौत है। दिखाते हैं फेयर कहती है लेकिन वांग तेंशिया के रूप में वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। और वो आगे कहती है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या फिर ये कह लो इम्पॉसिबल है कि सेफाई जैसा कोई बंदा के जैसे एसिस्टेंट्स को हायर कर सकता है। दिखाते उसकी बात सुन के दिखाते तेंशिया कहता है तुम एकदम सही सोच रही हो। और वो आगे कहता है ये काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है कि मैं इस टाइम पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करूँ। और तेंशिया आगे कहता है लेकिन मैं अभी भी इसी सिटी को लीड करने वाला सबसे यंगेस्ट गैंगस्टर हूँ। दिखाते तेंशिया फेयर से बोलता है शोफाई से कॉन्टेक्ट करो उसे बताओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो फेयर है वो कहती है शायद ठीक है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी रात का सीन दिखाया जाता है हमें वांग तेंशिया बिल्डिंग को जहाँ पर जो तेंशिया है वो अपनी डबल से तेंशिया वाली बॉडी के अंदर आ जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने बंदों के साथ गाड़ी में बैठता है और निकल पड़ता है सोफाई से मिलने के लिए शायद। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कहीं दूर बिल्डिंग के ऊपर कोई बंदा नजर रखा हुआ रहता है और वो किसी से कहता है ब्रदर वाओ वांग तेंशिया निकल चुका है। दिखाते वो बंदा कहता है ठीक है मैं समझ गया और तुम भी वहाँ से निकल जाओ। और फिर इसको हमें दिखाते हैं वो शोफाई से कहता है वो वाला बंदा ब्रदर शोफाई वांग तेंशिया निकल चुका है। दिखाते उसकी बात सुन के जो शोफाई वो कह रहा होता है वांग तेंशिया आखिरकार तुम मेरे रास्ते पर हो और मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी तैयार करके रखा है। और फिर इसके बाद हमें उसी असिस्टेंट को दिखाया जाता है शायद जो कि गन पकड़ के रेडी रहता है निशाना साध के। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फेयर है ना उसकी गाड़ी पहुंच जाती है वो क्या कहते हैं शोफाई की बिल्डिंग के सामने। दिखाते हैं कोई बंदा दरवाज़ा खोलता है फेयर के लिए और फिर गाड़ी से बाहर निकलती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा अंदर जाके ब्रदर शोफाई को बताता है कि वो लोग आ गए हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं फेयर अंदर जाती है और जो शोफाई है वो फेयर को देख के बोलता है वेलकम ब्रदर तेंशिया और मिस फेयर। और फिर दिखाते हैं वो साथ ही साथ देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि फेयर के साथ तेंशिया नहीं चेंज जोंग आया हुआ रहता है। दिखाते हैं ये देखने के बाद जो शोफाई है वो फेयर से बोलता है मिस फेयर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ब्रदर तेंशिया आपके साथ क्यों नहीं आए। दिखाते हैं फेयर शोफाई से कहती है तेंशिया ने सुना है कि आपको इस बच्चे के साथ थोड़ी गलतफहमी हो रही है इसलिए उसने इस बच्चे को यहाँ पर आपके साथ बात करने के लिए भेजा है। दिखाते हैं फेयर की बात सुन के जो शोफाई है वो सोच रहा होता है आखिर वो किस तरह का खेल खेल रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो शोफाई है वो फेयर से बोल रहा होता है और वैसे वांग तेंशिया अभी कहाँ पर है, मैंने उनके लिए एकदम बढ़िया रेड वाइन की कुछ बोतलें तैयार की थी। दिखाते हैं फेयर और शोफाई से बोलती है दिखाता है फेयर बोलती है तेंशिया ने कहा था कि उसका वजन हाल ही में काफ़ी बढ़ गया है इसलिए वो जॉगिंग कर रहा है। और फिर आगे बोलती है वो यहीं आसपास ही है और जॉगिंग कर रहा है, देखो वो लगभग यहीं पर है। ऐसे फ़ोन के अंदर लोकेशन दिखा रही होती है कि तभी दिखाते हैं जो शोफाई है वो आगे बढ़ता है और उससे उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है मुझे देखने दो। और फिर दिखाते हैं ये देख के जो फेयर है उसे थोड़ा गुस्सा आता है तो दिखाते हैं शोफाई उसे बोलता है सॉरी माफ़ करना, मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वांग तेंशिया आ रहे थे। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शोफाई अपने एक बंदे से कहता है वांग तेंशिया यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए अपने लोगों को तैयार कर लो। दिखाते हैं जो फेयर है वो शोफाई से कहती है अब चलो चेंज होंगे इस मामले पर थोड़ी बात कर लेते हैं इससे पहले कि तेंशिया यहाँ पर पहुँच जाए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोफे पे मस्त बैठ जाता है और बोलता है चेंज होंग तो हम इसे कैसे करने वाले हैं और